नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। मुल्ताई पवित्र नगरी में मंगलवार को आने वाली नवदुर्गा उत्सव को लेकर नगर पालिका प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विशेष रूप से मुल्ताई एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर, एसडीओपी नम्रता सोंधिया, तहसीलदार सुधीर जैन, सीएमओ आरसी गव्हाड़े सहित विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने कहा कि नवदुर्गा उत्सव के दौरान पंडालों में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की गतिविधियां संचालित पाई गईं तो वह स्वयं आगे रहकर कड़ी कार्यवाही करेंगी। इसी कार्यक्रम में एसडीएम ने कहा कि सभी मंडल आयोजक समिति के सदस्य शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के प्रयोग का विशेष ध्यान रखेंगे। बैठक में उपस्थित तहसीलदार सुधीर जैन ने बताया कि कुल 30 आयोजक मंडलों की सूची अभी तक प्राप्त हुई है। आगामी दिनों में सभी मंडलों के साथ बैठक कर उन्हें शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाएगा। मैडम, आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, इस विषय में बताएं। आगामी त्योहारों को लेकर थाना मुल्ताई में आज शांति समिति और जो दुर्गा पंडाल के आयोजक हैं उनकी मीटिंग ली गई थी इस विषय को लेकर कि जो शासन के गाइडलाइन कोविड-19 को देखते हुए आगामी त्योहार के संबंध में आए हैं, इससे उन्हें अवगत करा दिया जाए कि पंडाल किस साइज़ का रहेगा और उन्हें किस किस प्रिकॉशंस के साथ आगामी त्योहारों का आयोजन करना है। इस संबंध में यह मीटिंग आयोजित की गई। मैडम, मीटिंग में पंडालों में चल रहे जुआ और विसर्जन के दौरान शराब की जो सेवन किया जा रहा है, इस विषय में काफ़ी बहस हुई। तो इस बार पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? पुलिस इस बार प्रोएक्टिवली ही सभी से बातचीत करके कि इस तरह का कोई भी अवैध कृत्य पंडालों में ना हो, इस विषय में सभी से बातचीत करेंगे और लोगों को समझाइश देंगे कि इस तरह का कृत्य ना करें। फिर भी यदि किसी के द्वारा इस तरह का अवैध संचालन पंडालों में किया जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, एक बात और सामने आई थी कि 100 लोगों से ज़्यादा अगर इकट्ठे कहीं देखे जाते हैं तो कोविड-19 नियमों के अंतर्गत पुलिस विभाग की क्या भूमिका रहेगी? कैसे आप लोगों को मैनेज करेंगे? मेरा मुल्ताई के सभी मीडिया कर्मियों से अपील है कि जिस तरह अभी कोविड-19 के दौर में उन्होंने मुल्ताई में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन की सहायता की है, अभी भी लोगों से वह अपील करें कि कोविड-19 का दौर जारी है और लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर ना निकलें ताकि कोरोना संक्रमण से हम बचे रहें और जो हमारे श्रद्धा भक्ति से आयोजन हो रहे हैं वो भी संपन्न होते रहें। धन्यवाद मैडम। सर, आज जो नगर पालिका में बैठक हुई, इस विषय में बताइए। आज नगर पालिका मुल्ताई के प्रांगण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुल्ताई, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी मुल्ताई मैं स्वयं उपस्थित रहा। शहर के गणमान्य लोग रहे और दुर्गा पंडाल के संयोजक मूर्तिकार बैठक में रहे। शासन द्वारा दिनांक 5/10/2020 को दुर्गा महोत्सव के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया और कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने के बारे में निर्देशित किया गया। सर, मीटिंग में जो शराब और जुए को लेकर जो बात उठी थी, इस विषय में प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? पुलिस विभाग के समक्ष ये विषय आया था और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने तत्संबंध में वक्तव्य भी दिया था कि यदि दुर्गा पंडालों में जुआ अथवा शराब के कोई शिकायत मिलेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और बात आई थी कि 100 लोगों से ज़्यादा पंडालों में नहीं रह सकते हैं। ऐसे में अगर पंडालों में 100 से ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर प्रशासन किस तरह से इनको नियंत्रित करेगा? पंडाल के जो माननीय व्यवस्थापकगण हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए और समझाइश दें, कम से कम लोग इकट्ठे हों, त्यौहार भी हंसी खुशी मनाया जाए और व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.